अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा सोल्यूशन है वो CS 501 का है, असाइनमेंट नंबर 3 का। तो सोल्यूशन से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो मैं वीडियो के अंदर ही आपको सॉल्व करवा दूंगी। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको 100% करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम अपनी असाइनमेंट फाइल की तरफ आते हैं जी। तो ये रही हमारी असाइनमेंट फाइल, जिसके टोटल मार्क्स हैं 15। असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपके असाइनमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। तो आपने असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट कर लेना है। इसमें यह बताया गया है कि आपकी असाइनमेंट जो है ड्यू डेट के बाद एक्सेप्टेड नहीं होगी। आपकी फ़ाइल अगर करप्ट होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी अगर आपने सोल्यूशन जो है वो कॉपी किया होगा। इसीलिए आपने अपना सोल्यूशन खुद बनाना है, यूनिक बनाना है सोल्यूशन। और आपका जो मतलब फ़ाइल है वो डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, PDF या जिप वगैरह में आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। तो चलें विदाउट एनी बकबक हम अपना एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमने CPU जनरेट मतलब कर रहा है 3 डिफरेंट जनरेट ऑफ द सेम CPU, मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है CPU 3 डिफरेंट जनरेशन्स हैं। और हमने बताना है जो सिलेक्टेड हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसकी टोटल जो है वो 500 हैं इंस्ट्रक्शंस। और कंटेन है CPU कितने पर कंटेन है 60% पर, और जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो है 40% पर। और हमने कहा कि जो CPU है वो मतलब 1 सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है पर इंस्ट्रक्शन, और जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो इतना टाइम ले रही है 0.5 टाइम्स मोर टू एग्जीक्यूट एज कंपेयर टू इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये मोर है, ज़्यादा है। तो इसको हम 0.15 मल्टीप्लाई 1 फिर +1 करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा। ठीक है, आपने कैलकुलेशन करके देख लेनी है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल मैंने कैसे बनाया है। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे कि हमें मतलब CPU की जो इंस्ट्रक्शन थी, टोटल इंस्ट्रक्शन थी 500, CPU की जो इंस्ट्रक्शन थी वो थी 60, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 पे। तो ये हमारे पास 300 आ गई CPU की इंस्ट्रक्शन। ये हमने टेबल पे लिख लिया कि 300 जो है वो CPU की इंस्ट्रक्शन है जी। तो ये देखें, हम अपना पहला जो है फर्स्ट जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हम उसको सॉल्व करते हैं। CPU का तो मैंने आपको बता दिया, 300 हमने लिख लिया। अब हमने जो है इंस्ट्रक्शन के लिए, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए देखना है। तो टोटल थे हमारे पास 500, 40% था उसमें, और हमने 100 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 200 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आ गई। टाइम जो था रिक्वायर्ड हो रहा था CPU के लिए 1 सेकंड पर इंस्ट्रक्शन हो रहा था, और ये 1.5 कैसे आई ये मैंने आपको पहले बता दिए। ठीक है, और अब हमने इसको टोटल कर लिया। 300 जो CPU का था उसको CPU से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, और ये 200 था इसका इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का, और इसका था 1.15 इसका जो टाइम रिक्वायर्ड था। और ये हमारे पास जो आ गया 300 + 300, तो ये हमारे पास जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन प्रोग्राम वो 600 आ गया। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट जी। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट देखें कि सेकंड जनरेशन में क्या है कि 50% इम्प्रूवमेंट हुई है, और 50% CPU में, और 10% जो है वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हमने कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट जनरेशन से उसको हमने कंपेयर करना है। तो चले हम अब इस वाले कॉलम को, हम जो सेकंड जनरेशन वाला है ये कॉलम मैंने कैसे सॉल्व किया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाला कॉलम मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो ये वो उसकी तरफ आते हैं जी। तो अब हम आते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। तो उसमें 50% इम्प्रूवमेंट हुई थी CPU में, ठीक है, और जो टोटल आया था हमारे पास वो 300 था। जैसे कि आपने देखा था कि 300 आया था हमारे पास CPU का, और हमने 300 × 15 किया और डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास 45 आया। अब हमने इस 45 में से मतलब 300 में से -45 किया तो हमारे पास 255 आ गया। ठीक है, 255 हमने यहाँ पे लिख लिया कि CPU को टाइम रिक्वायर्ड हुआ इतना। अब हमने जो है इनपुट आउटपुट में देखा सेकंड जनरेशन में, तो इनपुट आउटपुट में क्या था कि 300 ×
10% था इम्प्रूवमेंट 10 और डिवाइड किया 100 पे तो हमारे पास 30 आया। 30 में से हमने मतलब टोटल जो था वो 300 था ना, 300 में से हमने 30 माइनस किया तो ये 270 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको इससे प्लस किया तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब हमने थर्ड कैसे करना है और इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, उसके लिए कौन सा फार्मूला है अब मैं वो आपको बताती हूँ। जी, तो अब ये देखें कि हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया, अब हमने थर्ड की तरफ आना है। तो थर्ड में भी वही है कि 50% इम्प्रूवमेंट हुई है सीपीयू में और 10% इम्प्रूवमेंट हुई है मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में। तो हमने ये किसके साथ कंपेयर करना है, सेकंड जनरेशन के साथ। ठीक है, तो चले हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन फाइल की तरफ आते हैं। तो ये देखें थर्ड के लिए हमारे पास जो था मतलब आया जो था सीपीयू का, अब हमारे पास ये आया था ना टोटल सीपीयू के लिए 255, तो हमने 255 मतलब 15% था उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 पे तो हमारे पास ये आंसर है। जैसे हमने पीछे वाले को सॉल्व किया और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। तो और इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास जो था वो ये आया था। ठीक है, मैं ज़रा इसको ऐसे कर देती हूँ। तो इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास ये आया था और आपने इसको क्या करना है, आपने इसको प्लस माइनस सॉरी इसको आपने कैलकुलेट करना है तो 27 आ जाएगा। अब आपने इसको 27 को इससे माइनस करना है तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको पुट किया ये वाले टेबल में, यानी कि सीपीयू के लिए जो आंसर आया था वो यहाँ पे और जो मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए आया था वो यहाँ पे। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास ये आया। अब हम आते हैं परसेंटेज की तरफ। जी, तो हमारे पास फार्मूला ये होता है कि ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 वैल्यू। अगर आपको मतलब आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपको इसका सोल्यूशन फाइल चाहिए तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जब इस वीडियो पे 50 सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही इस वीडियो पे 50 सब्सक्राइबर होंगे गेन तो मैं आपको सोल्यूशन फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आपने चैनल को जितना हो सके शेयर करना है ताकि जल्द से जल्द आपको ना असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो सब्सक्राइब के बगैर चले जाते हैं। तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो तब मैं आपको सोल्यूशन फाइल जो है प्रोवाइड कर दूंगी जब 50 मतलब यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएंगे इस वीडियो पे। तो चले हम वीडियो की तरफ आते हैं। जैसे कि हमें फॉर्मूले में था कि ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है और ये हमारे पास जो है वो ये न्यू वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो कैलकुलेटर को ओपन किया हमने, तो इसको हम देखें ओरिजिनल वैल्यू जो है हमारे पास वो है 600, माइनस करेंगे 525, ठीक है, और डिवाइड करेंगे उसको 600 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा 12.5। ठीक है, परसेंटेज। अब हमने इसका निकालना है, इसका भी ऐसे ही निकालेंगे कि ये हमारे पास ये जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू है, देखें ओरिजिनल वैल्यू है 525 माइनस ये ओरिजिनल है, इसको इसमें से माइनस करेंगे 459.75। अब डिवाइड करेंगे इसी वाली वैल्यू पे 525 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.42 परसेंटेज। मेरे अकॉर्डिंगली इसका ये आंसर है। ठीक है, आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।